अपनी पुस्तक कथा विधि से एक और कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है सुपर मॉडर्न। कहानी का शीर्षक है सुपर मॉडर्न। कनिका सेक्टर 18 के पार्लर के सामने खड़ी राधिका का इंतज़ार कर रही थी। उसने सोचा कि यहाँ बाहर खड़े होकर वेट करने से क्या अच्छा है कि पार्लर लॉन्ज में जाकर उसका इंतज़ार किया जाए। राधिका के आने में देर हो रही थी। समय पास करने के लिए वो आईब्रो सेट कराने बैठ गई। कनिका ने राधिका के आने पर जल्दी से अपना बिल पे किया और ब्यूटी पार्लर से निकलकर राधिका के साथ कॉफ़ी पीने के लिए पास के एक कॉफ़ी सेंटर में चली गई। कॉफ़ी पीते समय उसने देखा कि एक लड़का उसकी ओर देख रहा है। कनिका को कुछ जाना पहचाना चेहरा लगा। वो भी कनखियों से उसे देखकर याद करने की कोशिश कर रही थी कि इस लड़के को उसने कहाँ देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। कॉफ़ी पीने के बाद राधिका ने मेट्रो में न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के लिए निकल गई। इसी मेट्रो स्टेशन के पास उसका पीजी है। दोनों लड़कियां नोएडा में एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रही हैं। कॉलेज में दाखिले में थोड़ा विलम्ब होने के कारण दोनों को हॉस्टल में सीट नहीं मिल पाई थी। यद्यपि दोनों लड़कियां अलग अलग शहरों से आई थीं, परंतु उनका व्यक्तित्व अलग था। दोनों की ईगो अहम का आपस में टकराव नहीं था, इसलिए दोनों की अच्छी दोस्ती थी। राधिका एक साधारण व्यक्तित्व वाली सीधी साधी लड़की है, परंतु कनिका एक फैशनेबल तबीयत की लड़की है। कॉलेज में पहनावे में, फैशन के मामले में, अप टू डेट रहने में वो मशहूर है। वो पढ़ाई में भी अप टू डेट रहती है। उसकी धाक कॉलेज की लड़कियों पर रहती है। उसका शौक़ नए हिंदी अंग्रेज़ी गाना सुनना है। इन्हीं गानों पर वो थिरकना भी उसे बहुत पसंद है। कपड़े वो मॉडर्न पहनती है। फैशन डिज़ाइनर के यहाँ से कपड़े खरीदती है या टेलर से अपनी मनपसंद डिज़ाइन लेके कपड़े बनवाती है। ऐसे वैसे कपड़े पहनना कनिका को पसंद नहीं है। एक भी कपड़ा ऐसा नहीं जो कहीं से कटा फटा हो या ज़रा सा पुराना दिखने में हो। पर्सनल लुक पर उसका विशेष ध्यान रहता है। भीनी भीनी खुशबू वाले सेंट का वो हमेशा इस्तेमाल करती रहती है। लेकिन राधिका एक साधारण परिवार की लड़की है और वो साधारण वेशभूषा को अपनाए रहती है। उसके विचार में फैशन वैशन का अभी समय नहीं है। वो तो अपने पैरों पर खड़े होने के उपरांत भी किया जा सकता है। ये उसकी सोच थी। कॉलेज से लौटते समय उस दिन दोनों सेक्टर 18 के मार्केट के एक म्यूजिक हाउस में गए। कनिका कुछ नए ड्रेसेस के लिए कुछ अंग्रेज़ी सीडी चाहती थी। कनिका कुछ नए डांसर्स के लिए कुछ अंग्रेज़ी गानों की सीडी चाहती थी। काउंटर पे था दिन वाला लड़का, वो भी सीडी देख रहा था। कनिका ने अपनी पसंद की सीडी चुन ली। जब वह बिल बना रहा था तब लड़के ने देख लिया और हेलो किया। फिर अपनी जिज्ञासा शांत करने के ख्याल से पूछा, आपको भी पहले कहीं देखा है? वो लड़का अचानक किए गए सवाल पर हकपका गया। बोला, जी मेरा नाम प्रकाश है, आपने यहीं देखा होगा, पास में रहता हूँ। फिर बोला,
शायद एक दिन कॉफ़ी सेंटर में आपको देखा था। कनिका बोली, जी याद आया। कनिका ने चुटकी ली और बोली, बड़ी याददाश्त तेज है आपकी और सीडी का पैकेट लिया और दुकान से निकल आई। राधिका को अट्टा मार्केट से कपड़े लेने थे, बीच की सड़क पे पार करनी थी। पीछे देखा तो लड़का बड़ी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। दोनों रुक गए। लड़के की तरफ उत्सुकता से देखने लगे। उस लड़के ने पास आकर कहा, देखिए, बिना हेलो हाय किए आप लोग कैसे जा रहे थे? पहले चलकर कॉफ़ी सेंटर में एक कॉफ़ी हो जाए, फिर जाइएगा। कनिका को इस दिल फेंक मंजनू की हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। दोनों लड़कियां बिना कुछ कहे आगे बढ़ने वाली थीं, तब तक वो लड़का बोला, अरे अपनी सीडी नहीं लीजिएगा तो कोई बात नहीं, मेरी सीडी तो देती जाइए। दोनों लड़कियां सड़क के किनारे पर हटकर खड़ी हो गईं। कनिका ने पर्स से सीडी का पैकेट निकाला। देखा दुकान पर वास्तव में सीडी बदल गई थी। दोनों ने सीडी का आदान प्रदान किया। कनिका ने कहा, बहुत अच्छा हुआ कि आपने देख लिया, वरना हमें पुराने गानों की सीडी वापस करने आना पड़ता और मेरी सीडी भी शायद लास्ट पीस थी, फिर नहीं मिल सकती थी। प्रकाश बोला, जी हाँ, ये विशिष्ट डांस की सीडी हॉट डिमांड में है, पता नहीं कैसे आपके हाथ लग गई। अच्छा, तो आपको भी वेस्टर्न डांसेस की समझ है? प्रकाश बोला, जी, वेस्टर्न डांस मेरा शौक़ है, कभी मौका मिले तो दिखाऊंगा। वैसे शाम को मैं रोज़ डांस की प्रैक्टिस करता हूँ। दोनों लड़कियाँ प्रकाश को एक बार थैंक्स दे करके अपने हॉस्टल चली गईं। राधिका को कुछ काम से अपने घर जाना पड़ा। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाते समय इसका कनिका का मन ऊब गया था। रविवार को छोटे मोटे सामान के बहाने वो मॉल चली गई। जो निश्चित कदम उसके राधिका के साथ होने पर उठते थे, वो आज नहीं उठ पा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मॉल से बाहर निकली कि सहसा उसके कदम डांस क्लब की तरफ उठ गए। डांस क्लब में प्रवेश करते समय पता चला कि यहाँ सिंगल एंट्री नहीं है, सिर्फ जोड़े ही जा सकते हैं। कनिका निराश होकर लौट रही थी कि प्रकाश दिखाई दिया। हाय हेलो हुई। उसके बाद प्रकाश ने कहा, आपको डांस क्लब के पास जाते देखा था। अगर आप हेल्प करें तो मैं भी डांस क्लब जाना चाहता हूँ, एक साथ मिलकर चलते हैं। कनिका ने संदेह भरी नज़रों से देखा। प्रकाश बोला, डांस आपका भी पैशन है और मेरा भी पैशन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। कनिका बोली, वाह, अजीब आदमी है आप, मैं आपको जानती भी नहीं और आपने डांस करने के लिए प्रपोज कर दिया। प्रकाश बोला, मैं यहाँ मैग्मा प्रिसिशन कंपनी में इंजीनियर हूँ। आपकी दोस्त रोजी की जन्म पार्टी में आपको देखा था। रोजी मेरी चचेरी बहन है। कॉफ़ी सेंटर में आपको देखते ही मैं पहचान गया था। फिर म्यूज़िक शॉप की मुलाकात में आपकी डांस के शौक़ के बारे में पता चला। कनिका की दोस्त रोजी उसके शहर के एक माने जाने प्रतिष्ठित परिवार की लड़की थी।
कनिका के मस्तिष्क में रोजी की बर्थडे पार्टी याद आ गई और उस याद की झूमी छाया में उसने प्रकाश को पहचान लिया था। कनिका को बहुत इच्छा थी कि डांस क्लब देखने की। कनिका ने सोचा, इतने लड़के लड़कियां क्लब में जा रहे हैं, खतरे की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्ति भी जान पहचान के परिवार से है। वो प्रत्यक्ष में प्रकाश से बोली कि चलूँगी, पर बिल हाफ ऑफ करना होगा। अंदर मुझे माहौल पसंद नहीं आया तो मैं निकल लूँगी, वापस आ जाऊँगी। प्रकाश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ, प्रकाश ने भरोसा दिलाया। डांस क्लब में रंगीन डांसिंग लाइट में पश्चिम धुन पर जोड़े थिरक रहे थे। काउंटर में पर स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक मिल रहे थे। स्मोकिंग जोन अलग था, डांसिंग हॉल सिगरेट की बू से वंचित था। डांस करने के लिए कनिका की पसंद की धुन बजने लगी। उसके कदम अपने आप नाचने के लिए थिरक उठे। प्रकाश भी उसके साथ एक सम्मानजनक दूरी बनाकर उसका साथ देने लगा। वे काफ़ी देर तक डांस करते रहे। बाद में एक आइसक्रीम का पंच लिया और दोनों वापस चले गए। पार्टी में डांस करने पर कनिका को बहुत अच्छा लगा। कनिका को प्रकाश के साथ बिताए क्षण अच्छे लगे। कनिका उन्मुक्त विचारों वाली लड़की थी। उसके पिता की शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्य दुकान है। वो अपने माता पिता की इकलौती लाडली है। मॉडर्न अवश्य है, परंतु मर्यादा का उसे भी ध्यान रहता है। प्रकाश से उससे फ़ोन से बातें होने लगी। धीरे धीरे संक्षिप्त मुलाकातें जो चालू हुई थीं, वो रोज़ सायंकाल के समय साथ बिताने में बदल गईं। कनिका की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो रही थी। पिछले सेमेस्टर में मार्क्स कुछ कम आए थे। राधिका भी टोकने लगी। उसके बाद उसके कदमों के प्रति सावधान करती रही राधिका। कनिका जैसे एक बहाव में बह निकली थी। प्रकाश से प्यार का जुनून उस पर हावी हो रहा था। मॉल के लॉन्ज में प्रकाश और कनिका बैठे थे। शीतल हवा चल रही थी। पीजी जाने में काफ़ी देर हो रही थी। कनिका जाने के लिए उठी तो प्रकाश ने कहा, चली जाना, चलो कॉफ़ी तो पी ली जाए। कनिका ना नहीं कह सकी। कॉफ़ी सेंटर में कॉफ़ी पीते समय प्रकाश ने पूछा, कल तो इतवार है, कल मेरे घर लंच करो। देखो वही सीडी लेती आना, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, पूरा दिन साथ रहेंगे, पूरा दिन साथ बिताएंगे। प्रकाश बोला, इसी बहाने घर भी देख लेना। कनिका बोली, मुझे तो लगता है कि अपने बिखरे घर को संभालने के लिए मुझे बुला रहे हो। तुम आदमी लोग घर को सजा संवार नहीं पाते हो। प्रकाश बोला, चलो यही समझ लो। नियत समय पर कनिका मेट्रो स्टेशन पहुंच गई थी। प्रकाश उसे रिसीव कर गाड़ी में घर ले आया। घर आने वाले मेहमान के स्वागत के लिए घर पूरी तरह से सजा हुआ था। एक सुंदर बुके घर पर इंतजार कर रहा था। कनिका ने पूछा, कोई आने वाला है क्या? फ्रिज से उसने फ्रूट जूस निकालकर कनिका को दिया और स्वयं भी लिया। प्रकाश बोला, इसे आना था, वो अभी आ चुका है। थोड़ी देर बाद उसने कनिका का हाथ अपने हाथ में लेकर आँखों में आँखें डालकर बोला, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओ, इसलिए सुबह से ही तुम्हारे स्वागत के लिए घर सजाया है। कनिका बोली, मुझे लगा कि लंच के बहाने अपना घर संभालने के लिए मुझे बुलाया है, पर यहाँ तो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
तुमने मेरे काम करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। प्रकाश बोला, छोड़ा है ना, जरा अपनी सीढ़ी निकालो। कनिका की सीढ़ी पर थिरकना चालू हो गया। दूरियां कम हो रही थीं। आपसे तुम की दूरी तो कभी की खत्म हो चुकी थी। आंखों में आंखें डाल वे दोनों थिरक रहे थे। प्रकाश ने अपने होठों को कनिका के लब पर रखा और कनिका ने हटा लिया। एक बार प्रकाश को देखा। प्रकाश ने दोबारा प्रयास किया तो कनिका ने प्रतिवाद किया। कनिका बोली, बस प्रकाश, अभी ये सब नहीं। प्रकाश बोला, कम ऑन यार, लेट अस एंजॉय। हम लोग मॉडर्न टाइम के लोग हैं। कम ऑन, लेट अस एंजॉय। कनिका उसकी पकड़ से बाहर हो गई। अभी बिल्कुल नहीं। ये सब शादी के बाद सही लगता है। विवाह के बाद तो मैं स्वयं तुम्हें समर्पित हो जाऊंगी। प्रकाश बोला, ये क्या शादी विवाह तुमने लगा रखा है। मैं तो अपने कैरियर बनाने तक शादी नहीं करने वाला हूँ। अभी GMAT मैंने पास किया है। अमेरिका से MS की पूरी तैयारी हो रही है। अमेरिका से MS करने की पूरी तैयारी हो रही है। शादी वादी के चक्कर में अपना भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता है। मैं तो समझा था तो तुम एक मॉडर्न लड़की हो, मुझे पसंद करती हो और मुझसे लिफ्ट चाहती हो। इसलिए मैंने भी तुम्हारी दोस्ती के लिए कदम बढ़ाया था। मैं अभी कह रहा हूँ, शादी का प्रपंच छोड़ो, हम लोग मिलकर मौज मनाएं। कनिका 1 मिनट स्तब्ध होकर प्रकाश के मुंह से निकले हुए पिघले शीशे को अपने कानों से पीती रही। फिर एकाएक अपना बैग उठाया, स्वयं दरवाज़ा खोलकर खूब बचे सोचते हुए बाहर निकल गई। इधर प्रकाश भी यही सोच रहा था कि बहुत बचे, नहीं तो आगे के कैरियर दांव पे लगने वाला था।